माई स्ट्रेटजी इज़ द रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको हर टाइम फ्रेम पे बनते हुए मिलेगी। ये स्ट्रेटजी रोज़ बनती है और रोज़ मेरे स्टूडेंट्स और लाखों लोग आपको इस स्ट्रेटजी से पैसा बनाते हुए दिखेंगे। सो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी, आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम माई ट्रेडिंग व्यू चार्ट। रिवर्सल स्ट्रेटजी जब बनती है तब मार्केट ट्रैप में होनी चाहिए। एक साइड मार्केट ब्रेकआउट दे और उसी साइड रैली कर जाए। थोड़ी सी रैली करने के बाद मार्केट फिर जो इसने ब्रेकआउट दिया है उस तरफ फिर मूव कर जाए। जब वो मार्केट जिस तरफ उसने ब्रेकआउट दिया उसी तरफ मूव कर जाएगी जहाँ पे उसका ब्रेकआउट का लेवल है नीचे वाला, जब उसको टच करके वो एक ऑपोजिट कैंडल मूविंग देगी। जब मार्केट ब्रेकआउट जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे उस लेवल पे मार्केट ने टच किया तो इसके बाद हम स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। बस यही बात है। रिवर्सल दो टाइप के होते हैं, बिग रिवर्सल एंड द स्मॉल रिवर्सल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट स्मॉल रिवर्सल। स्मॉल रिवर्सल में आपको एकदम से मार्केट गिरेगी और छोटा रिवर्सल मारेगी। इस छोटे रिवर्सल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। देयर इज नो चांस टू एंटर इन दिस ट्रेड बिकॉज into the 10 trades we hit our target only 4 to 5 trades and the left 6 to 7 trades gone into the loss every time. So now we can talk about big reversal. Big reversal कुछ ऐसा दिखता है like we have any 10 trades and we can hit our 5 to 6 trades every time. 10 में से 5 और 6 trades सही जाना इतनी छोटी बात नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, I'll explain on the screen that it's work. Now see carefully to the screen. So first of all देखो इस बुलिश कैंडल को। कुछ याद आया? अगर कुछ याद नहीं आया तो मैं आपको याद करवा दूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ वो याद से कर लेना। ट्रेडिंग रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट पड़ा है। अगर आप बिगनर हो उसे भी जाकर देखो ताकि आपको अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा अच्छे से मदद मिल सके। सो अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। ये चार्ट है वो है USD चैप का, जहाँ पे ये सर्कल्स हैं वहाँ पे है बिग रिवर्सल और जहाँ पे ये एरोस हैं वो है स्मॉल रिवर्सल। तो राइट नाउ अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। ये है स्मॉल रिवर्सल। यहाँ पे हमने ट्रेड इतनी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले मार्केट नीचे ही, एक तो रिवर्सल यहाँ पे भी है, अगर आप अच्छे से देखो ना हम यहाँ पे भी पकड़ सकते थे, बट ये ट्रेड इतनी जेन्युइन नहीं थी। अगर हम यहाँ तक आ जाती तो हम ले सकते थे यहाँ पे। तो राइट नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर की सबसे पहले नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल इसने मारा और यहाँ पे जाके मार्केट स्लो हो गई। यहाँ पे ये स्लो हुई, हमें पता लग गया कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने सेल की ट्रेड ले ली। यहाँ पे एक रिवर्सल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले ली और यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है बिग रिवर्सल। क्यों बिग रिवर्सल ऐसे क्यों है, पहले तो नीचे गई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, ये है बिग रिवर्सल। और अभी हम बात करने वाले हैं स्मॉल रिवर्सल की। ऊपर गई, इसके बाद नीचे आई, यहाँ पे इसने टारगेट दे दिया, बट ये एक स्मॉल रिवर्सल ही है, इतना बड़ा रिवर्सल नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखें तो जहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर चली जाए या एकदम से नीचे आ जाए उसे कहते हैं हम स्मॉल रिवर्सल। राइट नो यहाँ पे स्मॉल रिवर्सल है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। आप यहाँ पे ट्रेड ले नहीं सकते इतनी बड़ी। और अगर आप देखो कि यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, पहले मार्केट नीचे आई, एक मिनट, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर मार्केट स्लो हो गई, फिर नीचे गई एकदम। ठीक है, और यही सेम टू सेम अगर हम पैटर्न यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे एक स्लो रिवर्सल दे दिया है। जब मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम इसने कम हो गई आती आती ऊपर, यहाँ पे एक रिवर्सल है,
एक है बड़ा रिवर्सल यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे भी एक बड़ा रिवर्सल है, ऐसे मार्केट आई ऊपर गई तो यहाँ पे एक रिवर्सल है, ठीक है, नीचे आने की सेलिंग ट्रेड की। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, यहाँ पे इसने इनगल्फिंग कैंडल दिखा दी, यहाँ पे एक रिवर्सल शो हो गया हमें। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात हो गई दोस्तों, नीचे आई मार्केट, थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे वॉल्यूम का जहाँ कम है वहाँ पे इसने रच किया, इसके बाद ऊपर चली गई। तो ऐसे ही कई सारे ढेर सारे आपको पैटर्न्स बनते हुए मिलेंगे, और इन सब पैटर्न्स को अगर आप अपने बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करो तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो राइट नो अभी हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे भी है स्मॉल रिवर्सल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बिग रिवर्सल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बिग रिवर्सल हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल रिवर्सल है, यहाँ पे भी एक रिवर्सल है। बट क्यों मार्केट ने क्या किया, पहले तो ऐसे एक ट्रैप में थी, ठीक है, ट्रैप में आने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल मारा, नीचे आई, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल और मारा, फिर नीचे आ गई, ठीक है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल मारने की कोशिश की थी यहाँ तक, बट ये रिवर्सल हम मान नहीं सकते। सो ऐसे कई सारे ढेर सारे यहाँ पे रिवर्सल आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत सारे रिवर्सल शो होंगे। हमने आज की वीडियो में ये पढ़ा कि हमने बिग रिवर्सल में ट्रेड लेनी है, ना कि स्मॉल रिवर्सल पे। जैसे ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे पकड़ते हो और यहाँ तक मूव ले आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पकड़ते हो और यहाँ तक आ जाते तो बहुत अच्छा पैसा बनता। और राइट नाउ ऐसे ही करते करते अभी एक ट्रेड यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। मार्केट अभी स्लो हो रही है, स्लो होती यहाँ तक आएगी, आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट इनगल्फिंग बेरिश बना देगी, और इसके बाद हम नीचे को टारगेट ले सकते हैं। सो नाउ होप सो कि आपको रिवर्सल स्ट्रेटजी है वो समझ लग चुकी है। आपने कभी भी स्मॉल रिवर्सल में ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि स्मॉल रिवर्सल पे हमेशा ही गलत जाने की संभावना है, ठीक है। और जो बिग रिवर्सल है वो आप प्लान के हिसाब से चलोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मूव दे के जाएगी और आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा। तो राइट नाउ मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।